एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी होप सभी अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे जो कपड़े धुले हुए थे, प्रेस किए हुए थे, मैं उनको अच्छे से फोल्ड करके फिर अलमारी में रख रही हूँ। क्योंकि अभी क्या है ना कि मौसम जो है वो गर्मी वाला स्टार्ट हो गया है, तो मैं ज़्यादातर कपड़े कोशिश करती हूँ कि उसको अलमारी में ही रख दूँ। क्योंकि हवा वगैरह बाहर चलता है ना, अगर आप खिड़की वगैरह खोले हो तो डस्ट वगैरह रूम में तो आता ही है। वैसे भी मैं एक से दो बार मैं झाड़ू लगाती ही रहती हूँ, लेकिन किसी न किसी तरीके से धुला ही जाता है। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ धुलने वाला है उसको साइड कर रही हूँ, जो चीज़ धुल चुका है उसको मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो ये देखिए, इतना कपड़ा मैंने निकाल लिया है, इसको वॉश करना है। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जिनको मुझे वॉशिंग मशीन में धुलना है, और कुछ कपड़े हैं जिनको मैं हाथ से धुलूँगी। तो जो एक दो सूट मेरे ऐसे हैं जो हल्का फुल्का कलर छोड़ता है, जिसको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, मैं उसको अलग से ही वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का भी कपड़ा ढेर सारा हो गया था, तो यहाँ पे मैं उनका जो भी जेब में पैसा वगैरह रहता है वही सब मैं चेक कर रही हूँ। एक बार तो मैं गलती से जेब नहीं चेक की थी, मतलब मैं अपने मायके में ही धुल रही थी। सो बाय मिस्टेक पेन ड्राइव हो गया या फिर पैसा हो गया, उसमें मेरे से चला गया था, जिसकी वजह से मैं अब केयरफुल हो गई हूँ। और मैं जो भी पैंट वगैरह सब मैं चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसमें कपड़े को डालती हूँ वॉश करने के लिए। मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही वॉशिंग मशीन ऑन करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 8 से 10 कपड़े हो जाएं, उसके बाद ही मैं वॉशिंग मशीन ऑन करूँ। और यहाँ पे मैं सर्फ एक्सेल पाउडर का यूज़ करती हूँ। और बहुत लोग मेरे से बोले कि यहाँ पे लिक्विड का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन वाले आए थे वो भी मेरे से बोले थे, लेकिन अभी क्या है कि सर्फ वगैरह था, तो मैंने सोचा कि वो जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं लिक्विड वाला यूज़ करूँगी। और लिक्विड वाले का रिव्यू तो मैंने अभी देखा नहीं है। आप लोग अगर यूज़ करते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लेना सही रहेगा या फिर सर्फ ही यूज़ करें, क्योंकि मैंने अभी तक लिक्विड वाला जो है उसको यूज़ नहीं किया है। सो यहाँ पे मैंने पानी भी ऑन कर दिया है, और यहाँ पे मैं एक एक करके जो भी कपड़े हैं मैं सब कुछ इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी का जो मेरा है कलर छोड़ता है, या फिर कुछ ऐसे सूट हैं जिसमें जरी वगैरह है जिसको मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, उसको मैं अलग से ही टब में डाल के वॉश कर लेती हूँ। सो यहाँ पे जो भी हस्बैंड का कपड़ा है मैं उसको इसमें एक एक करके ऐड कर दे रही हूँ। तो मशीन को मैंने लगा दिया है, अब वो अपना सारा काम करके कपड़े जब मेरे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, फिर वो मुझे जो भी उसका अलार्म है वो बजेगा। फिर उसके बाद में कपड़े को कुछ देर धूप में सुखाने के बाद ही उसको प्रेस वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रश कर रही हूँ, और आज थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे ब्रश करने में। सो मैं फटाफट अपना ब्रश करूँगी, उसके बाद में जल्दी से शावर लूँगी एंड देन मैं अपना किचन में जाऊँगी। तो यहाँ पे है नैना, और हम लोगों की मस्ती थोड़ी बहुत ऐसे ही चलती रहती है। इस ब्लॉग में आपको 2 दिन का वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉग शूट करने के बाद मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, जिसके बाद मैं वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बना पाई थी। तो ये है डे 2, और यहाँ पे मैं जो भी बेडशीट वगैरह है मैं उसको सही कर रही हूँ। और पता नहीं क्यों पिछले 6 मंथ से मेरा हेल्थ लगातार डाउन होते जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों। और मैंने चेकअप वगैरह सब कुछ करा लिया है, सब कुछ निगेटिव है, बट मेरा जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ही कम है। और डॉक्टर ने जब देखा तो उन्होंने बोला कि 1.5 लाख से 3 या 4 लाख के अराउंड होना चाहिए, बट मेरा जो प्लेटलेट्स है वो 1,20,000 के अराउंड में है। सो उनके हिसाब से बहुत कम है। और उन्होंने मुझे बोला है कि जितना हो सके अपने डाइट में लिक्विड फ्रूट हो गया, जूस हो गया, ये सब अपना शामिल करो। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी की भी प्रॉब्लम है। सो मुझे फ्रूट्स वगैरह भी सोच समझ के ही मैं खाती हूँ। सो मैं ज़्यादातर नारियल पानी वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि वो क्या है नेचुरल है, उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे संतरा हो गया, ये सबसे थोड़ा सा मुझे एलर्जी होता है। कीवी नहीं इतना पसंद है, बट प्लेटलेट्स के लिए बोलते हैं कि कीवी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मैं उसे नहीं खा पाती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसकी जगह जो पपीते का पत्ता होता है उसका रस मैं ज़रूर पीती हूँ, उसको सुबह खाली पेट पीती हूँ। क्योंकि अगर आप उसे खाना खाने के बाद पिएंगे तो इतना ज़्यादा उसका कड़वा टेस्ट होता है कि आप तुरंत वोमिट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। सो उसे किसी तरीके से मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह बिछा ली हूँ, और अगेन मैं यहाँ पे नैना का हेल्प ली हूँ, क्योंकि अकेले मेरे से इधर उधर चादर खिंच जाता है। और यहाँ पे
हस्बैंड ने मच्छरदानी जब विंटर था तभी का लगाए थे और मैं इसको निकाल नहीं पाई थी क्योंकि मैं मायके भी चली गई थी और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मैं इसको नहीं निकाल पा रही थी और अब इसका यूज़ नहीं है क्योंकि वो लगाने के बाद फ़ैन वगैरह ऑन करिए तो उसका हवा वगैरह उसके अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने उसको निकाल दिया है और उसको वॉश करने के बाद उसको कहीं अच्छे से रख देंगे। और यहाँ पे जो कपड़े धुल के मैंने डाले थे वो सूख गए हैं और अब उसको हम लोग अच्छे से फ़ोल्ड करके और जो प्रेस करने उसको प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम दोनों लोग अच्छे से कपड़े को फ़ोल्ड कर रहे हैं और उसके बाद हम अच्छे से रख देंगे। और ये नैना की बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। सो अच्छा लगता है, हम दोनों लोग बातचीत करते करते हम लोग का बहुत जो भी रूम का काम है वो हो जाता है। सो फटाफट यहाँ हम दोनों लोग मिल के अपना कपड़ा फ़ोल्ड कर दिए हैं और उसके बाद मैंने जो भी नीचे जो गंदगी हुआ था तो ये मैं सुबह में तो झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद मैं शाम के टाइम में झाड़ू लगा रही हूँ। और अगर आप 2 बार 3 बार लगाते हो ना तो भी रूम में से पता नहीं कहाँ से धूल निकलता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है क्योंकि कोई उतना आता जाता नहीं है फिर भी धूल आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खिड़की वगैरह खुला रहता है तो उसकी जो हवा आता है उधर से भी मतलब धूल आ सकता है क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जितनी बार आप झाड़ू लगाओ उस तरीके से ये धूल निकलता है। और झाड़ू वगैरह मैं खुद से ही लगाती हूँ क्योंकि मुझे खुद से सेटिस्फेक्शन मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से लगा लिया है। और उसके बाद नैना ने पोछा भी लगा दिया था और वो चली गई थी। उसके बाद मैं खाली हो गई, फिर मैं पी रही थी अपना नारियल पानी क्योंकि सुबह से रखा हुआ था और मैं नहीं पी पाई थी, भूल गई थी। सो मैं अभी इसको फिनिश कर रही हूँ और एक नारियल पानी इनफ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर एक पी लेती हूँ तो मुझे फिर काफ़ी देर तक कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, इससे ही पेट भर जाता है। सो मैं इसको किसी तरीके से फिनिश की और इसके अंदर मलाई थी तो मैंने रख दिया था कि फिर इसको बाद में निकाल के मैं जब फ्री रहूँगी तो मैं इसको बाद में निकालूंगी और उसके बाद मैं खाऊँगी। सो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी कि इसमें मलाई है कि नहीं, तो इसमें मलाई दिख गया और मैंने इसको साइड में रख दिया। और उसके बाद मेरा जो छोटा मोटा काम था मैंने उससे भी कर लिया। फिर हो गई थी शाम और दिन भी मंगलवार था तो मुझे मंदिर भी जाना था दर्शन करने। सो मैं नहा धो के निकल गई थी मंदिर दर्शन करने के लिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना हो सके मैं भगवान जी के दर्शन कर सकूं, हर मंगलवार को मैं जा सकूं और भगवान मुझे अपना दर्शन दें क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को एक दूसरे से ईर्ष्या लगी रहती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लोग भूल जाते हैं कि हाँ मानवता क्या है। और यहाँ पे मैं मंदिर में एंट्री कर गई हूँ और पास में ही मोबाइल वगैरह जमा हो जाएगा और आप भीड़ देख सकते हैं क्योंकि शाम के बज रहे थे 6:30 या 7 ही टाइम हो रहा था और यहाँ पे मोबाइल जमा करना होता है। तो लॉकर में हम लोगों ने मोबाइल जमा कर दिया था और अच्छे से उसके बाद दर्शन पूजा हो गया क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई हूँ और अब हम निकलेंगे घर के लिए क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया था और घर पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी रखे हैं। सो यहाँ पे आप अभी देखते हैं निकलते समय उतना भीड़ नहीं था जितना जब मैं आई थी तब भीड़ था। उसके बाद मैं पहुँच गई थी घर और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए फिर बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।